हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपस में रिलेटेड हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं। देखो, बहुत आसानी से समझने के लिए अभी हमने लास्ट टाइम किया था कि कैसे हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में हम रिमाइंडर निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो डायरेक्टली विदाउट डिवीजन, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है इससे, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द लॉन्ग डिवीजन लाइक दिस, मैं क्या कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली यहां पर रिमाइंडर निकाल सकता हूं। कैसे करना है? ये x+2 है। अब क्या करेंगे, x+2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -2। आप ये x की वैल्यू -2 यहां पर रख दीजिए। आपने बोला लेट पी एक्स इक्वल टू x² - 5x+3। यहां पर आप फाइंड कीजिए p-2। ये x की वैल्यू यहां पर आपने पुट करना है। सो -2² -5 इंटू -2 + 3। नाउ दिस इज द रिमाइंडर। एग्जैक्टली इतना आसान है, यही रिमाइंडर है। तो इसका मतलब क्या करना है, जो भी डिवाइजर है उसका जीरो निकालो और वो वैल्यू इधर पुट कर दो। दैट विल गिव यू द रिमाइंडर। नाउ -2² बन जाएगा 4, -5 इंटू -2 बन जाएगा +10 + 3। सो दिस बिकम्स 17। सो ये 17 यहां पर आ गया डायरेक्टली रिमाइंडर विदाउट डूइंग दिस एंटायर प्रोसेस। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। यहां पर क्या बोला हुआ है, इसको अब इसकी एक जो प्रॉपर स्टेटमेंट उसको भी पढ़ लेते हैं। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x+a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ -a। एग्जैक्टली ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे नीचे किया है। ये p ऑफ -a कहाँ से आ रहा है, जैसे x+2 से -2 आया इन द सिमिलर फैशन। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। सो फाइंड रिमाइंडर व्हेन px is divided by gx। ये हमारा px है, ये gx है। अगर x+1 से डिवाइड करेंगे सो व्हाट विल हैपन, हम बोलेंगे x+1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम निकालेंगे p ऑफ -1 एंड दिस विल गिव अस द रिमाइंडर। वेरी सिंपल, निकाल लेते हैं। 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। नाउ दिस बिकम्स -1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 इज 3, 3 into -1 makes it -3 plus 1. So the answer is 1. This question is for you, and there are many more questions for you to practice. अब इसमें क्या करते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, x माइनस ए सुनने में ना अगर 1 2 3 होता तो आसान था, लेकिन x माइनस ए में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू a। नाउ दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट हियर एंड हम इसको बोल सकते हैं लेट पी एक्स इक्वल टू this. So remainder will be equal to, we have to put this value p of a, and that will become equal to a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. So this becomes a cube minus a cube plus 6a minus a. ये दोनों cancel हो गए, so what remains is 5a. This is the remainder and this is NCERT question, a very important question, एग्जाम में आता रहता है। Many more questions for you to practice. Now let's talk about the factor theorem. देखो, factor theorem और remainder theorem आपस में connected है। पहले ये ध्यान से देखो, remainder theorem में जो हमने निकाला था, what was that? That was the value of the polynomial. That's right. वैल्यू निकालना था हमें एक certain x की वैल्यू के लिए। Now इसको पहले ना मैं यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। दो चीजें हम बात करेंगे, फैक्टर एंड जीरो। देखो, अगर कहीं पर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप 11 को डिवाइड कीजिए 2 से, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 1। तो क्या ये 2 11 का फैक्टर है? नहीं है। लेकिन अगर मैंने 12 लिया और 12 को डिवाइड किया 2 से, सो 2 6 ज़ा 12, द रिमाइंडर बिकम्स 0। तो जब जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो जो डिवाइजर होगा, द डिवाइजर विल बी कॉल्ड एज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड। वेरी सिंपल। इसका मतलब अगर हमारे यहाँ पे इनमें से किसी भी केसेस में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो डिवाइजर है ये फैक्टर है। सिंपल सी बात है ना, अगर किसी भी केस में रिमाइंडर 0 आ गया इनमें से किसी भी केस में, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में आता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x+5 इसका फैक्टर है। इफ रिमाइंडर इज 0, आप इसमें पुट करके निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं वही क्या बोलने जा रहा हूँ डायरेक्टली। अब मेरा यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट होगा, अगर मेरा फैक्टर है x+2
तो मेरा जीरो क्या होगा, -2। मैं p ऑफ -2 लिखने जा रहा था, लेकिन p ऑफ -2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं -2। दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज। अगर x प्लस ए फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो p ऑफ -a और f ऑफ -a इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाई डू वी से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? बिकॉज रिमाइंडर इज कमिंग इक्वल टू जीरो। क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर x-3 फैक्टर है, सो व्हाट आर वी सेइंग, 3 विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। x-1 फैक्टर है, सो 1 विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x+5 फैक्टर है, तो -5 विल बिकम द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए हैं, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस देम। वैसे चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये -k हो जाएगा, दिस विल बी -pi, दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी -7। तो ये सब जीरोज होंगे, तो ये फैक्टर होंगे। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर p3 जीरो है तो फैक्टर होगा x-3। अगर -4 जीरो है तो फैक्टर होगा x+4। देखो p3 जीरो का मतलब क्या है, अगर p3 जीरो है ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि 3 रखने पे वैल्यू जीरो आ रही है, यानी कि 3 रखने पे अगर वैल्यू जीरो आ रहा है, इसका मतलब तो रिमाइंडर जीरो है। और अगर रिमाइंडर जीरो है तो हमने डिवाइड किया होगा x-3 से, सो x-3 जिससे हमने डिवाइड किया, दैट इज आवर फैक्टर। सिमिलरली यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर -20 रखने पे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट -20 रखने पे अगर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब रिमाइंडर इस केस में जीरो आ रहा है -20 रखने पे। दैट मीन्स हमने किससे डिवाइड किया होगा, हमने x+20 से डिवाइड किया होगा, एंड दिस x+20 would become the factor. So similarly you can fill in all of them and you can find out the factors of the polynomials. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स आपको याद कर लेनी चाहिए। अगर x प्लस ए फैक्टर है, सो f माइनस ए जीरो होगा। अगर माइनस ए जीरो है, इसका वाइस वर्सा, सो fx का फैक्टर होगा x प्लस ए। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मैंने x माइनस ए लिया है। इस तरह से चार स्टेटमेंट देखने में थोड़ा हैवी लग रहा है। यू रिमेंबर द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड यू कैन राइट वाइस वर्सा, दैट इज सफिशिएंट। ये तो बात हो गई बेसिक्स की। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि k की वैल्यू निकालने के लिए आ रहा है। इसने बोला कि x-1 फैक्टर है, इसने हमें दिया है। अगर x-1 फैक्टर है, तो हमें क्या पता लग रहा है, सिंस x-1 इज अ फैक्टर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, सिंस x-1 इज अ फैक्टर, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, we can say that p1 should be equal to 0। like this question you can do yourself। √2 से परेशान होने की बात नहीं है। √2 से डील कैसे करना है, स्क्वायर रूट से डील कैसे करना है, I already have a video on how to deal with irrational numbers। you can just go and check that particular video। and now in the next class, in the next video lesson, we will learn about factorization based upon remainder and factor theorem। so that is a special case। बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक पे आते हैं। so we'll wait for that time। so till then keep learning and stay happy।